सो हाय एवरीवन, वेलकम अपनी यूनिक मैसेज क्लास में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो हम लोग का जो क्लास चल रहा है, जो कि ये क्लास जो है ये आपका यूपी बीएससी नर्सिंग यानी कि सीनेट और सीपेट के ये आपका 2026 का बैच है। ठीक है ना? यानी कि ये बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए जो यूपी बीएससी नर्सिंग एग्जाम होता है, जो कि आपका एबीवी एमयू द्वारा जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है सीनेट और सीपेट के, ये इसके लिए बैच है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बैच है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या हूँ, हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ फ्री में दे रहा हूँ। यानी कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपका एमसीक्यू मिलेगा। चैप्टर यानी कि अकॉर्डिंग आपका प्रीवियस क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इन हर एक ईयर्स का आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी दूंगा इस क्लास में। ठीक है ना? तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस यानी कि क्लास है। जो भी आप बीएससी यूपी नर्सिंग का जो सीनेट का या सीपेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी अभी तक मेरे क्लास में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आप सबको देरी हो जाएगा तब तक बहुत आगे क्लास बढ़ जाएगा। और ऐसे ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है ना? मैं आप लोग को बहुत क्लास करा चुका हूं, जो कि 20+ क्वेश्चन जो आपको आने वाला है बेसिक लेवल से, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लास डन करा चुका हूं। और जो आपका 4 क्वेश्चन बचेगा, जो 11-12 से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यहाँ का इस 12 का ये चैप्टर चल रहा है, जो कि इस चैप्टर का नाम आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जो क्लास यानी कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको कवर करा चुका हूँ। ठीक है ना? ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में आपको ऑलरेडी पार्ट 1 कवर करा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो मेरा नाम है राहुल कुमार, मैं आपको यूपी सीनेट और सीपेट का प्रिपरेशन कराता हूँ। ठीक है ना? क्लियर सभी को? चलिए, तो जो मैं आपको जो पार्ट 1 में जो पढ़ाए थे आपका, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो मैं इसमें यही डिस्कस किया हूँ। पार्ट 1 में थोड़ा रिवीजन यहाँ पे कर लेता हूँ पार्ट 1 को, कि हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ाया हूँ आप सभी को। ठीक है ना? तो देखिए, मैं पार्ट 1 में मैं आपको बताया हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में आपको बताया हूँ। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन ये होता है कि रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच अ न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म ऑस्पेरिंग्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम अ पेरेंट्स। यानी कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो एक न्यू इंडिविजुअल्स का यानी कि एक न्यू संतान का जो उत्पत्ति करता है फॉर्म अपने पेरेंट्स के थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है ना? इसके बाद मैंने क्या बात किया था, तो रिप्रोडक्शन में मैं आपको बताया था जो कि फीमेल में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है और मेल में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है। यानी कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फीमेल में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है, फीमेल में कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा हार्मोन्स होता है। ठीक है ना? प्यूबर्टी एज को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है ना? तो इन सब के बारे में मैं आपको पार्ट 1 में कवर करा चुका हूँ। राइट? इसके बाद मैंने पढ़ा था जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1, की मैंने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो आपका 2 टाइप में इसका डिविजन किया गया है। ठीक है ना? कितने टाइप में किया गया है? तो 2 टाइप्स में किया गया। एक था, मैंने बोला था आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, और एक था आपका इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना? मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ पार्ट 1 में, जो मैं आपको पार्ट 1 में कराया हूँ, इसका मैं यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग को दोबारा से याद आ जाए। ठीक है ना? चलिए, जो भी डाउट रहे क्लियर हो जाए। तो मैंने एक्सटर्नल में बताया था कि एक्सटर्नल में कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा। तो आपका लेविया मेनोरा आ जाएगा, लेविया मेजोरा हो जाएगा, मोनस प्यूबिक हो जाएगा, ठीक है ना, क्लिस्टोरिस हो जाएगा, और आपका वेस्टिब्यूल्स हो जाएगा। फिर मैं आपको ऑटोमेटिक डन करा चुका हूँ। राइट? नेक्स्ट है आपका इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल में मैंने बात किया हूँ कि इसमें कौन कौन सा ऑर्गन आ जाएगा। तो इंटरनल में आपका आ जाएगा वेजाइन आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब आ जाएगा, और आपका ओवरी हो जाएगा। ये सब आपका इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इंक्लूड है फीमेल का। राइट? तो इतना मैं आपको जो आपका पार्ट 1 क्लास है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें आप डिस्कस कर चुके हैं। राइट? चलिए, तो हमारा जो पार्ट था आपका चल रहा था आपका एक्सटर्नल में ही। जो एक्सटर्नल में मैंने मोनस प्यूबिक के बारे में बता चुका हूँ, लेविया मेनोरा के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है ना? लेविया मेनोरा, लेविया मेजोरा, दोनों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना? और मैं आज की जो क्लास में करूंगा, आपका क्लिस्टोरिस से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे फिगर आपको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि फीमेल का जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है उसका, और इसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा फिर से। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए, मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छे से आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि एक भी टॉपिक आपसे छूटे ना।
राइट। मैं यहाँ पे जो है ना एक एक पार्ट को मैं डिफाइन भी कर दूंगा कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। जो पार्ट 1 में जो भी बच्चों नहीं आए होंगे, जो आए होंगे, जो बनाया भी नहीं होगा, उसको ये बनाना है फिगर सभी को। देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ 100% आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वहीं से क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि मैं जो आपका 2025 में जो आपका टेस्ट सीरीज दिया था, ठीक है ना, जो 2025 में मेरा टेस्ट सीरीज था उसमें से आपको हर एक बायोलॉजी का क्वेश्चंस मिल गए हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग को भी अच्छा से रिजल्ट मिल सके, राइट। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपका फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट, ठीक है ना। तो ये आपका ये जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है आपको बाहर से ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका है फीमेल का एक जो बाहर का जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट, ये ऐसा आपको विजिबल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जिसमें जो सबसे आउटर पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं मोनस प्यूबिस, मोनस प्यूबिस, ठीक है ना। इसके बाद ये जो पार्ट है आपका इसको हम बोलते हैं लेविया मैनोरा, लेविया लेविया मेजोरा। इसके बाद ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेविया मैनोरा, लेविया मैनोरा इस पार्ट को बोलते हैं, राइट। इस जो ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर में आपका दो ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। एक ओपनिंग का नाम होता है आपका कौन सा, तो वेजाइनल ओपनिंग, और एक आपका होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। एक ओपनिंग आपका हो जाएगा यूरेथ्रल ओपनिंग जिससे यूरिन पास होता है, और एक आपका हो जाएगा वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका वेजाइनल ओपनिंग है, जो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, तो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास आपका एक आपका स्किनी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्लैंड, तो आपका स्किनी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और आपका बार्थोलिन ग्लैंड्स के आपका बाइलेट यानी कि दोनों साइड जो होता है आपका, जो आपका वेजाइनल ओपनिंग है, इस वेजाइनल ओपनिंग के जो दोनों साइड आपका आ जाएगा बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट, राइट, ठीक है ना। इसके बाद जो इसके जो नीचे का जो पार्ट है यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं फोरचिट, फोरचिट, ठीक है ना। फोरचिट के बाद इसके बाद ये आपको ये पार्ट विजिबल दिख रही होगी, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्लिस्टोरिस, इसको बोलते हैं हम लोग क्लिस्टोरिस, क्लिस्टोरिस। और यहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। ये था आपका फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट। तो उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, राइट। तो हम लोग डिस्कस कहाँ तक कर चुके हैं आपका एक्सटर्नल में, तो लेविया मेनोरा हो गया, लेविया मेजोरा भी आपका हो जाएगा, मोनस प्यूबिक भी हो गया, लेकिन आपका हाँ, तो आज की क्लास जो आपका स्टार्ट है यानी होने है, यानी कि डिस्कस करूंगा आपका क्लिस्टोरिस के बारे में। चलो चलिए हम लोग क्लिस्टोरिस के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो मेरा पॉइंट है ये आपका है क्लिस्टोरिस। तो देखिए क्लिस्टोरिस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया हूँ कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लिस्टोरिस बोलते हैं। यानी कि क्लिस्टोरिस जो होता है वो आपका फोल्ड लाइक, यानी कि जो कहता है वो टू फोल्ड लाइक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जो जिसको हम लोग क्लिस्टोरिस बोलते हैं। यानी कि ये आपका टू फोल्ड लाइक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्लिस्टोरिस बोलते हैं। और इसका जो काम होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय ये क्या करता है बताओ, उस समय क्या करता है वो इसको इरेक्ट, यानी कि जो जिसको बोलते हैं इरेक्ट फील करवाता है, यानी कि इसको मतलब उस समय काफी ज्यादा सहनशीलता बढ़ाता है, इरेक्ट करता है, ठीक है ना। इसको इंटरेस्ट बनाने का काम कौन कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को जो इंटरेस्ट बनाने का जो काम कर रहा है आपका क्लिस्टोरिस कर रहा है। और इस क्लिस्टोरिस का जो साइज होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे आपका बहुत सारा नर्व का एंडिंग होता है। बताओ भाई,
जब तक जहाँ पे नर्व का एंडिंग होगा ही नहीं तब तक यहाँ पे सेंसेशन फील होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल का जो आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है, जो पार्ट आपका क्लिस्टोरिस होता है, इस क्लिस्टोरिस में क्या होता है, आपका मल्टीपल नर्व का एंडिंग होता है। और जो नर्व जो काम करता है वो फीमेल को इरेक्टाइल, यानी कि जो फीमेल्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो इरेक्टाइल बनाने का काम करता है। तो इसमें मैं ये मेंशन कर सकता हूँ कि इसको, ये क्या होता है, ये जो होता है टू फोल्ड इरेक्टाइल टिश्यू कॉल्ड क्लिस्टोरिस। ठीक है ना, यानी कि दो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोरिस बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद और ये जो होता है, ये जो इट इज इरेक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स because reaching in blood supply। साइज बात को तो मैं क्लिस्टोरिस का जो साइज होता है आपका, उसका जो साइज होता है 2.5 सेंटीमीटर, साइज इसका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो क्लिस्टोरिस का साइज कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैंने क्या बात किया हूँ क्लिस्टोरिस के बारे में, क्लिस्टोरिस जो होता है आपका टू फोल्ड लाइक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्लिस्टोरिस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपका मल्टीपल नर्व एंडिंग प्लस में क्या होता है, इसमें आपका ब्लड का सप्लाई होता है, जो कि ये आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो आपका क्या करता है, वो इरेक्ट करता है। ठीक है ना, ये इरेक्ट यानी कि इसको इंटरेस्टिंग बनाने का काम कर रहा है। ठीक है ना, इसका जो साइज होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर आपका क्लिस्टोरिस का साइज होता है। और जो क्लिस्टोरिस जो होता है वो आपका होमोलोगस इन मेल पेनिस, यानी कि जो आपका मेल का जो पेनिस होता है वो सेम टिश्यू आपका क्लिस्टोरिस का भी होता है। तो इसमें हम एक और मेंशन कर सकते हैं कि जो क्लिस्टोरिस जो होता है इट इज द होमोलोगस इन मेल पेनिस, इट इज होमोलोगस इन मेल पेनिस। ठीक है ना, यानी कि होमोलोगस का मतलब होता है कि सेम, जैसे कि मेल का जो पेनिस होता है सेम टाइप्स के टिश्यू से आपका क्लिस्टोरिस का भी फॉर्मेशन हुआ होता है। तो समझ में आया क्लिस्टोरिस सभी को। चलिए, अब नेक्स्ट है मेरा आपका वेस्टिब्यूल्स। कौन सा है आपका नेक्स्ट, आपका हो जाएगा वेस्टिब्यूल्स। चलिए, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टिब्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट मेरा वेस्टिब्यूल्स। देखिए वेस्टिब्यूल्स क्या होता है, वेस्टिब्यूल्स जो होता है वो आपका ये ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि जहाँ पे आपको दिख रहे होगे, देखिए फिगर का यहाँ पे बहुत काम इसलिए हो रहा हूँ, इसलिए मैं फिगर आपको पहले बना चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा काम फिगर का ही है। तो देखिए ये जो आपका ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये पार्ट जो है ये ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं आपका वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। और इस वेस्टिब्यूल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, तो आपका वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होता है, प्लस में आपका यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होता है, इसके साथ साथ ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, जिसमें दो ग्लैंड होता है, एक होता है आपका स्किन्स ग्लैंड्स और एक होता है आपका बार्थुलिन्स ग्लैंड्स। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो मैं बता रहा हूँ कि वेस्टिब्यूल्स के बारे में, तो वेस्टिब्यूल जो होता है वो आपका ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका दो ओपनिंग प्रेजेंट होता है, एक होता है आपका कौन सा ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, एक होता है आपका वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है ना, हाँ, तो पहले इसको आप लिखिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होता है इट इज द ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्रायंगुलर लाइक structures, there are two opening present।
समझ में आ गया कि ये जो होता है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लस में यहाँ पे आपका दो ओपनिंग प्रेजेंट होता है। एक ओपनिंग का नाम है, क्या कौन सा ओपनिंग बताओ? तो एक का नाम है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। और एक ओपनिंग है आपका वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है वहां पे आपका एक स्किन्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, यानी कि वन जो होता है आपका स्किनी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा टू बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सेम यही बात बताया हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट है। देखो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ये वेजाइनल ओपनिंग के पास है। किसके पास है भाई? तो वेजाइनल ओपनिंग के पास है। फिर मैंने बताया हूँ कि जो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, इस यूरेथ्रल ओपनिंग के पास भी एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है आपका स्किनी ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड नाम है? तो स्किनी ग्लैंड्स है। तो वही बात मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि जो आपका वेस्टिब्यूल्स होता है वो एक ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो ओपनिंग प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग्स और वेजाइनल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के पास आपका एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसका नाम है आपका स्किनी ग्लैंड्स। और वेजाइनल ओपनिंग के पास दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बायलेटरल साइड, यानी कि दोनों साइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है आपका बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, ठीक है ना। मैं आगे इस ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ। तो चलिए देखिए, आगे जो ग्लैंड है, यानी कि जो फर्स्ट ग्लैंड में बताया हूँ आपका कौन सा ग्लैंड है, तो स्किनी ग्लैंड्स। स्किनी ग्लैंड्स, इसका काम क्या है? देखिए इसका काम क्या होता है, जो स्किनी ग्लैंड्स होता है ये जो सबसे पहले प्रेजेंट होता है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग के पास, ठीक है ना। इसको हम लोग यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। बताओ किस ग्लैंड के नाम से जानते हैं? तो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से किसको जानते हैं? तो स्किनी ग्लैंड्स को हम लोग जानते हैं। और इस ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंस काम क्या होता है कि जो ये जो क्या कर रहा है, ये आपका यूटीआई, यानी कि जो आपका जो यूटीआई समझते हो ना, इंट्रा, ठीक है ना, यूट्राइन समझते हो ना, हाँ, यानी कि प्रिवेंशन करते हैं, यानी कि जो यूटीआई समझते हो आप लोग, जो एंटी माइक्रोबायल फंक्शन जो होता है इसे प्रिवेंशन करने का जो काम कर रहा है आपका स्किनी ग्लैंड्स कर रहा है। प्लस में ये आपका ल्यूब्रिकेशंस का भी काम कर रहा है, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके समय आपका ये आपका सेक्सुअल यानी कि जो लुब्रिकेशंस का काम कर रहे हैं, राइट। समझ में आ गया। और ये एक्टिव कब होता है? तो इसका जो काम होता है आपका फीमेल में पूरे लाइफ टाइम तक काम होता है, जन्म से लेकर के बर्थ तक जो काम होते हैं आपका स्किनी ग्लैंड्स का काम होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो स्किनी ग्लैंड्स होता है, जो आपका स्किनी ग्लैंड्स होता है इसको हम लोग यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरेथ्रल ग्लैंड, राइट। हम लोग इसको यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और जो प्रेजेंट होते हैं आपका यूरेथ्रा के पास, यानी कि इट प्रेजेंट इन यूरेथ्रा, राइट, यानी कि ये यूरेथ्रा के पास प्रेजेंट होता है। एकदम क्लियर सभी को। और क्या मैं बता हूं कि जो एक्टिव होता है, इट एक्टिव, ये जो एक्टिव होते हैं आपका फंक्शनिंग थ्रू आउट लाइफ टाइम, फंक्शनिंग थ्रू आउट लाइफ टाइम, आउट लाइफ टाइम, यानी कि पूरे आपके जीवन में जो फीमेल का जन्म से लेकर के बर्थ तक जो काम होता है आपका स्किनी ग्लैंड्स एक्टिव होता है, ठीक है ना। उसकी फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ, तो उसकी फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ। जो स्किनी ग्लैंड का फंक्शंस क्या होता है, तो इसकी फंक्शन होता है यानी कि ये एंटी माइक्रोबायो यानी कि एंटी माइक्रोबायल्स फंक्शन होता है, जो कि आपका प्रिवेंशन करता है यूटीआई से, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले इसका जो फंक्शन है माइक्रो एंटी माइक्रोबायल फंक्शन है, राइट, यानी कि ये आपका यूटीआई से प्रिवेंशन करने का काम कर रहा है।
राइट। प्लस में ये आपका लुब्रिकेशन भी आपका प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया कि स्किनी ग्लैंड्स का क्या क्या काम होता है। तो स्किनी ग्लैंड्स होता है, इसको हम लोग यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। वो प्रेजेंट होते हैं आपका यूरेथ्रा के पास, एक ही ग्लैंड होता है। ये एक्टिव होते हैं आपका कब से, तो आपका फीमेल में पूरे लाइफ टाइम के लिए इसका काम होता है, क्योंकि ये प्रिवेंशन करते हैं आपका यूटीआई प्रिवेंशन से, यानी कि जो आपका जो फीमेल्स का जो यूरेथ्रल जो ट्रैक है, जो फीमेल का जो यूरिनरी ट्रैक है, उस ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन से जो आपका उसके प्रिवेंशन का जो काम कर रहे हैं आपका स्किनी ग्लैंड्स कर रहा है। और ये आपका लुब्रिकेशन का भी काम करते हैं, कब, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड मेरा कौन सा आपका बार्थोलिन ग्लैंड। तो दूसरा जो मेरा ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है आपका बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ग्रेटर वेस्टिब्यूल्स ग्लैंड। ग्रेटर वेस्टिब्यूल्स ग्लैंड, समझ में आ गया। यानी कि हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड के हम लोग दो नाम से जानते हैं, ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है ना। देखिए यदि मैं बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में बात करता हूँ, तो ये जो ग्लैंड होता है आपका वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बायलेटरल प्रेजेंट होता है। और इसका जो एक्टिव होता है ओनली रिप्रोडक्टिव एज में, ये जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज में इसका काम होता है। 15 से 45 ईयर्स तक जो होता है फीमेल्स में इसका एक्टिव होता है। ठीक है ना। ये आफ्टर मेनोपॉज, यानी कि जो आप जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाएगा तो इसका काम कोई काम नहीं है। प्लस में इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, बस इसका इतना ही काम है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है वो आपका होता है वेजाइनल ओपनिंग के पास प्रेजेंट होता है, जो दो ग्लैंड्स होता है। ठीक है ना, दो बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है वेजाइनल ओपनिंग के बाद पास। और इसका जो काम होता है सिर्फ वो एक्टिव होता है आपका रिप्रोडक्टिव एज में 15 से 45 ईयर्स तक। और इसका जो फंक्शनिंग होता है वो क्या करता है, वो आपका प्रोवाइड करते हैं लुब्रिकेशन ड्यूरिंग टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये आफ्टर मोनोपॉज के बाद इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को। हाँ लिखिए, तो इसमें लिखिए कि it is bilateral located to vestibules, it is bilateral, it is bilaterally located to vestibules it is active only, it is active only रिप्रोडक्टिव एज, कब से कब तक, तो 15 से 45 ईयर्स। ठीक है ना। आफ्टर मोनोपॉज इसका कोई फंक्शन नहीं होता, आफ्टर मोनोपॉज नो फंक्शनिंग। ठीक है ना। ये जो आपका वो इसका जो ये जो प्रोवाइड करता है आपको, ये आपका ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, कब करता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है ना, समझ में आ गया मैंने क्या बताया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ये बताया हूँ जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसका काम होता है आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। आफ्टर मोनोपॉज के बाद इसका कोई काम नहीं होता है, यानी कि जो आपका फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा उसका कोई काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है काम, क्योंकि इसका जो काम होता है सिर्फ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम कर, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इसका काम होता है लुब्रिकेशन। ठीक है ना, लुब्रिकेशन समझते हो ना, हाँ उसका काम करने का वो काम करता है। समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे हम लोग ब्लड सप्लाई के बारे में। अब नेक्स्ट जो मेरा है आपका ब्लड सप्लाई ऑफ वल्वा, अगला टॉपिक है आपका ब्लड सप्लाई ऑफ वल्वा।
सप्लाई ऑफ वल्वा। तो वल्वा में ब्लड का सप्लाई बताओ कहाँ कहाँ होता है। देखिए, तो वल्वा में जो ब्लड का सप्लाई होता है, एक तो आपका होता है आर्टियल सप्लाई, एक तो आपका हो जाएगा आर्टियल सप्लाई, आर्टियल सप्लाई, ठीक है ना। एक होता है आपका आर्टियल सप्लाई, जिसमें क्या होता है, ये जो होता है आपका एक्सटर्नल और इंटरनल पेंडुलम आर्टरी, यानी कि इसका जो ब्रांच होता है, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल पेंडुलम आर्टरी, पेंडुलम आर्टरी, यानी कह रहा है कि जो आर्टियल सप्लाई होता है वो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइड में क्या होता है, इसका सप्लाई होता है, आर्टियल सप्लाई, ठीक है ना। नेक्स्ट एक दूसरा आपका है वेनस सप्लाई, वेनस सप्लाई। देखिए, वेनस सप्लाई क्या होता है, ये जो इसका ब्रांच होता है सिर्फ इंटरनल पेंडुलम वेन, इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका इसका जो होता है सिर्फ इंटरनल इंटरनल पेंडुलम वेन, यानी कि इसका जो सप्लाई होता है सिर्फ आपका इंटरनल पेंडुलम वेन, यानी कि सिर्फ इसका इंटरनल होता है, ठीक है ना। वेनस सप्लाई होता है सिर्फ आपका इंटरनल, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है नर्व सप्लाई, एक इसी में है। नेक्स्ट आ जाएगा नर्व सप्लाई, देखिए नर्व सप्लाई आपका इसमें 3 टाइप्स का नर्व होता है। एक नर्व आपका हो जाएगा जेनाइटो फीमोरल नर्व, जेनाइटो फीमोरल नर्व। सेकेंड आपका आ जाएगा पेरिनियल नर्व, पेरिनियल नर्व। और तीसरा आपका हो जाएगा इलियोनिंगुअल नर्व, इलियोइंगुअल इंग्विनल नर्व, ठीक है ना। तो ये था इसमें ब्लड सप्लाई के बारे में। देखिए मैंने बताया हूँ कि जो आपका जो फीमेल में जो आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है, इसमें ब्लड के सप्लाई के बारे में बताया, वल्वा में ब्लड का सप्लाई। तो एक होता है आपका आर्टियल सप्लाई, एक होता है वेनस सप्लाई, और एक होता है आपका नर्व सप्लाई। यदि मैं बात करूँ आर्टियल सप्लाई के बारे में, तो आर्टियल सप्लाई जो होता है आपका एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल पेंडुलम आर्टरी, यानी कि एक्सटर्नल भी इसका आर्टियल सप्लाई होता है, प्लस में आपका इंटरनल भी आर्टियल सप्लाई होता है, जो कि एक पेंडुलम आर्टरी जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद आपका वेनस सप्लाई, वेनस सप्लाई में सिर्फ आपका होता है इंटरनल पेंडुलम वेन, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनल पार्ट में क्या होगा, इसका वेन का सप्लाई होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने बताऊं कि जो नर्व सप्लाई के बारे में, तो 3 टाइप्स का नर्व होता है, ठीक है ना। 3 टाइप्स का नर्व होता है, एक तो आपका होता है फीमोरल नर्व हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पेरिनियल नर्व हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा इलिंगुअल नर्व हो जाएगा। ये 3 टाइप्स का नर्व सप्लाई होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट में। इज दैट क्लियर, डू यू नो। चलिए, तो समझ गए ना आप सभी लोग। चलिए, तो नेक्स्ट है आपको ये सब जो मैं जितना बताया हूँ, आपका जो आपका पार्ट था जिसमें बताया हूँ कि जो एक्सटर्नल इंटरनल में, तो आपका एक्सटर्नल टॉपिक हो गया आपका ये डन हो चुका है, यानी कि एक्सटर्नल पार्ट आपका क्लियर हो चुका है, जिसमें मैं बताया था मोनस प्यूबिक, लैबिया मेनोरा, क्लिस्टोरिस, वेस्टिब्यूल्स, ये सब जितना भी था मैं आपको एक्सटर्नल पार्ट फीमेल का डन हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ फीमेल्स के इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। चलिए, अब जो मेरा पार्ट है आपका फीमेल्स का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिर से मेरा यहाँ पे डायग्राम का बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे क्या है, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, राइट। तो सभी लोग ड्रॉ कीजिएगा अच्छे से। देखिए मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा बच्चों, समझ गए ना। ये जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग एग्जाम क्रैक करके जब आपका एडमिशन होगा बीएससी फर्स्ट टाइम में, समझ गए ना,
तो आपको यही पढ़ाएगा, वही सेम आपको क्वेश्चंस यहीं से आपको पूछा जाएगा। तो मैं आपको इस टाइप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको आगे चल कर के भी आपको ये नोट काम आएगा, बहुत अच्छे से काम आएगा। फर्स्ट सेम में आपका एनोटमी फिजियो का पेपर होता है, जिसमें आपको इसी नोट से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट आपको माइंड में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ, इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ कि आपको जब आपको बीएससी फर्स्ट टाइम में जाएगा तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि आप पहले से प्रिपरेशन करके आए हो इसके बारे में। तो इसीलिए मैं इतने डिटेल्स में बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। प्लस में आपका देखिए, मैं सोचता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, एग्जाम क्लियर हो जाए, प्लस में आपको जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपको एडमिशन हो जाएगा, जो भी कॉलेज में अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, और इस कॉलेज में क्या होगा, आपको वही चीज़ पढ़ने मिलेगा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है ना? तो आपको ये माइंड में हटा लेना है कि ये बकवास चीज नहीं है, एक भी चीज यहाँ पे मैं फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ, सब आपके काम की चीजें हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो मेरा नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि आप बात करेंगे आपका इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका, तो फीमेल का। तो ये जो मेरा आपका है नेक्स्ट है आपका इंटरनल इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है ना? अब हम लोग फीमेल्स का इनर भाग के बारे में जानते हैं, ठीक है, जिसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैसे कैसे होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो इसका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन इंक्लूड होता है। ठीक है ना? इसमें आपका आ जाएगा वेजाइना, आ जाएगा यूटस, आ जाएगा फॉलोपियन ट्यूब, आ जाएगा और ओवरी आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो जितना पार्ट है ये आपका फीमेल्स का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट है। ठीक है ना? ये आपका फीमेल्स का इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वेजाइना, यूटरस, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरी, एम्फ्यूला, ये सब सब आपके इसमें आ जाएगा। तो फीमेल्स का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है ना? तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा पार्ट क्या है, कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है ना? चलिए, टेढ़ा हो गया यार। ठीक है ना? ये रहा आपका फीमेल्स का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट। और इसमें हम लोग हर एक पार्ट के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है ना? तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस। ठीक है ना? ये आपका हो गया फंडस। ये आपका हो जाएगा बॉडी। इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग बॉडी। और ये जो पार्ट इसको बोलते हैं हम सर्विक्स। ठीक है ना? यानी कि जो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट है इंटरनल, यू आपका 3 टाइप्स में डिवाइड है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ठीक है ना? समझ में आ गया? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। चलिए, इसके बाद जो आपका ये फीमली लाइक स्ट्रक्चर है,
सबसे पहले ये जो आप लोग दिख रहे होंगे इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। इस पार्ट को आप लोग देख रहे होंगे जो ग्रीन कलर का है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी, जहाँ पे क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री, फिम्ब्रीन बोलते हैं। और इस पार्ट को जो इस इतना पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्फूला, एम्फूला। ठीक है ना, समझ में आ गया, एम्फूला। चलिए, और जो ये जो पार्ट है सबसे नीचे का पार्ट, इसको हम बोलते हैं वेजाइना, जो बना है ये वाला, इस पार्ट को हम बोलते हैं वेजाइना, राइट। चलिए, और इस पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब्स, फॉलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। समझ में आ गया। और इस नैरो पार्ट को हम लोग एस्थमस के नाम से जानते हैं, एस्थमस, एस्थमस, राइट। और इसमें आपका 3 टाइप्स का लेयर होता है। एक तो आपका होता है, इसमें 3 टाइप्स का लेयर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो आपका आ जाएगा, एक आपका हो जाएगा पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एक आपका हो जाएगा मायोमेट्रियम, और एक आपका हो जाएगा एंडोमेट्रियम। समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे आपका फीमेल्स का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट ड्रॉ कर दिया हूँ, और यहाँ पे हर एक पार्ट के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस मतलब बता दिया हूँ कि कौन सा पार्ट कौन सा है। यानी कि इसमें मैंने इसमें फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो यूटरस होता है वो आपका 3 टाइप्स में इसका डिवीजन होता है, बॉडी, फंडस और सर्विक्स। ठीक है ना। इसके बाद मैंने इसमें बताऊँ कि जिसमें ओवरी होता है प्रेजेंट, फिम्ब्रीन्स होता है जो कि ये क्या करता है, वो आपका ओवा को कलेक्शन करता है, यानी कि इसको कलेक्शन करने का काम कौन कर रहा है, तो फिम्ब्रीन कर रहा है। यानी कि जो ओवा को कलेक्शन करने का जो काम कर रहा है फिम्ब्रीन कर रहा है। और इस जो इसमें फॉलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होता है, और इस सीलिया का जो काम होता है वो आपका मूवमेंट करता है, किसको, ये एक को मूवमेंट करने का काम, यानी कि इसको ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम कर रहा है सीलिया कर रहा है। समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, और इस एम्फूला में क्या होता है, इस एम्फूला में क्या होता है, इस पार्ट में, यानी कि यहाँ पे आपका प्रेगनेंसी, यानी कि क्या होता है, एम्फूला में आपका फर्टिलाइजेशन होता है एक का, एक का फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, तो एम्फूला में हो गया। यदि आपका एक का फर्टिलाइजेशन एम्फूला में हो गया, यदि ये एग फर्टिलाइज होने के बाद यदि एग ये मूव नहीं करेगा, यदि ये आपका एग मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है आपका 100 में से 1 केस ऐसा आता है जिसमें आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम को देखने को मिलता है। और ये आपका सबसे ज्यादा पेनफुल प्रेगनेंसी होता है, जिसमें क्या होता है, जब वो आपका टेस्ट नहीं करवाते हैं समय से, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका फीटस का यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और इससे क्या होता है, यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब का रप्चर होता है, जिससे क्या होता है, आपका पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। यानी कि इस प्रेगनेंटी वुमेन्स को डेथ भी हो सकता है इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण। क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई इस फॉलोपियन ट्यूब का क्या है, इसका जो स्पेस है काफी छोटा है, और यहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ आगे चल करके, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो गया, और यहीं पे फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से इसको जानते हैं। और इससे आपका फॉलोपियन ट्यूब रप्चर हो सकता है, जिससे क्या होता है, आपका इस पेशेंट को, इस प्रेगनेंसी वुमेन्स को डेथ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये मोस्टली आपको 100 में से 1 केस में देखने से मिलता है। समझ में आ गया। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि आपका एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे आपका एक फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे ये एक आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है ना, तो ये आपका एक आगे ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, और ये आगे ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट से इसमें एम्ब्रॉय बनेगा, यानी कि आपका 8 10 10 सेल 16 सेल इसमें, यानी कि डिवीजन सेल का हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, जैसे इसका इम्ब्रो बनने के बाद इसका इम्प्लांटेशन होगा कहाँ पे, तो आपका एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में आपका हो जाएगा इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें इसी का फीटस का ग्रोथ होगा, इसमें जो भी इसका नरिशमेंट होता है वो प्रोटेक्शन करने का काम सब आपका एंडोमेट्रियम करेगा। समझ में आ गया, ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू था, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बताऊं कि यूटरस के बारे में, ठीक है ना, इंटरनल पार्ट है सब, ठीक है ना। तो सबसे मेरा जो फर्स्ट पार्ट है आपका इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फर्स्ट है मेरा आपका यूटरस। यूटरस देखिए, यूटरस क्या होता है, यूटरस का काम क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, यूटरस जो होता है ना, यूटरस क्या है आपका फीमेल्स का,
इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होते हैं। और ये यूट्रस क्या होता है, यूट्रस जो होता है आपका थिक वॉल होता है। क्या होता है, यूट्रस आपका थिक वॉल होता है, ये आपका पीयर शेप का होता है और ये आपका होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि ये सिचुएटेड कहाँ होता है आपका बिहाइंड ऑफ द रेक्टम और इन फ्रंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, इस यूरिनरी ब्लैडर के आपका क्या होता है आपका सामने और आपका रेक्टम के पीछे क्या होता है आपका ये यूट्रस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और ये यूट्रस का जो पार्ट होता है, समझ में आ गया, यानी कि यूट्रस का जो पार्ट होता है बॉडी फंडस और सर्विक्स, और जो यूट्रस का पार्ट कौन कौन हो जाएगा, बॉडी फंडस और सर्विक्स। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि यूट्रस का जो पोजीशन होता है वो आपका एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्सिस पोजीशन होता है। कौन सा होता है, एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्सिस पोजीशन आपका यूट्रस का होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ यूट्रस का साइज के बारे में तो 7.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, 5 सेंटीमीटर इसका वेध होता है और आपका जो 2.5 सेंटीमीटर इसका इसके थिकनेस होता है, यानी कि इसके मोटापा होता है, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो यूट्रस क्या होते हैं आपका, ये आपका होता है यूट्रस जो होता है आपका ये थिक वॉल और पीयर शेप होता है। ये क्या होता है, ये आपका एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। यूट्रस क्या है, यूट्रस एक हॉलो मस्कुलस ऑर्गन होता है। ये जो आपका सिचुएटेड होता है, ये आपका ये सिचुएटेड जो होता है कहाँ होता है, तो इन फ्रंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और बिहाइंड ऑफ रेक्टम, ठीक है ना। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के आपका सामने और रेक्टम के पीछे प्रेजेंट होते हैं आपका यूट्रस, ठीक है ना। ये कहाँ सिचुएट होता है, तो मैंने बताया हूं कि ये पेल्विक कैविटी में, पेल्विक कैविटी में आपका यूट्रस प्रेजेंट होता है, जो कि आपका इन फ्रंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और बिहाइंड ऑफ रेक्टम, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के सामने में हो जाएगा और आपका रेक्टम के पीछे में क्या हो जाएगा आपका यूट्रस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि नॉर्मल पोजीशंस ऑफ यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस का जो नॉर्मल पोजीशन जो होता है, नॉर्मल पोजीशंस, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, देखिए यूट्रस का नॉर्मल पोजीशंस के बारे में क्या होता है, तो ये जो होता है आपका एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सिड, ठीक है ना। एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्सिस के टाइप्स के इसका पोजीशन होता है। जैसे कि आप लोग अनानास देखे होंगे, तो अनानास के जब आप उल्टा कीजिएगा ना, तो अनानास का जो सबसे ऊपर का पार्ट नैरो होता है और जो नीचे का पार्ट होता है ये काफी क्या होता है, तो इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का आपका यूट्रस देखने को मिलेगा, यानी कि जो एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्सिस टाइप्स का यूट्रस का क्या होता है, इसका पोजीशन होता है। साइज कितना होता है यूट्रस का, तो यूट्रस का जो साइज होता है आपका 7.5 सेंटीमीटर साइज होता है, लेंथ हो जाएगी इसका। इसका विड्थ के बात करता हूँ, ठीक है ना, उसका मैं विड्थ के बात कर तो 5 सेंटीमीटर इसका विड्थ हो जाएगा और आपका जो इसका जो थिक के हो जाएगा, इसका थिकनेस हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है, ठीक है ना। वेट कितना हो जाएगा यूट्रस का, तो यूट्रस का जो वेट होता है 50 to 60 ग्राम इन एडल्ट फीमेल। एक एडल्ट फीमेल्स का जो यूट्रस का जो वेट होता है आपका 50 से यानी कि 50 से 60 ग्राम, 50 से 60 ग्राम एक एडल्ट फीमेल्स का वेट होता है। तो समझ में आ गया कि जो यूट्रस का जो पोजीशन होता है नॉर्मल पोजीशंस, ये आपका एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्सिस इसका पोजीशन होता है, ठीक है ना। इसका जो साइज होता है 7.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है आपका यूट्रस का, फीमेल्स यूट्रस का, मेल में होता नहीं है तो फीमेल्स में ही होना भाई, हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट है इसका वेट के बाद का, तो इसका वेट जो होता है 5 सेंटीमीटर इसका वेट हो जाएगा। उसकी जो मोटापा है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर मोटापा होता है
और जो यूट्रस का जो वेट होता है 50 से 60 ग्राम एक एडल्ट फीमेल्स का, एडल्ट समझ तो यानी कि 60 70 80 ईयर्स का एक फीमेल्स का जो एडल्ट फीमेल्स का जो वेट होता है, जो 25 ईयर्स में जो एंट्री करते हैं, इसका जो वेट होता है 50 से 60 ग्राम इसका वेट होता है एक यूट्रस का। समझ में आ गया सभी को कि यूट्रस का वेट कितना होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस के कितने पार्ट में इसको डिविजन्स किया गया है, इसका पार्ट कितना है। तो नेक्स्ट है मेरा पार्ट ऑफ यूट्रस। पार्ट ऑफ यूट्रस। तो ये जो आपका यूट्रस का जो पार्ट होता है 3 पार्ट होता है। कितना हो जाएगा यूट्रस का, कितना पार्ट हो जाएगा। तो यूट्रस का जो पार्ट होता है आपका 3 पार्ट होता है, ठीक है ना। एक तो आपका हो जाएगा बॉडी, फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं फंडस। दूसरा हो जाएगा आपका बॉडी। तीसरा आपका हो जाएगा सर्विक्स, ठीक है ना। तो ये जो 3 पार्ट है ये किसका है, यूट्रस का। ये तीनों पार्ट है फंडस, बॉडी एंड एस्थमस। ये जो तीनों पार्ट है आपका यूट्रस का पार्ट है। समझ में आ गया कितने पार्ट हो जाएगा यूट्रस का। तो यूट्रस का 3 पार्ट होता है, ठीक है ना। जिसमें बात करता हूँ मैं फंडस के बारे में। तो फंडस जो होता है ना, वो फंडस क्या होता है, फंडस जो होता है वो डोम शेप का होता है। देखो ना यहाँ पे मैं बनाया हूँ, ये जो पार्ट है ये फंडस है। फंडस कैसा है, फंडस का पार्ट कैसा है, डोम शेप है ना। तो यही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो फंडस होता है वो कैसा होता है, डोम शेप का ये फंडस होता है। फंडस आपका डोम शेप का होता है, जो कि ये फॉलोपियन ट्यूब के दोनों साइड अटैच होता है। यानी कि ये जो अटैच होता है वो फॉलोपियन ट्यूब से वो लेटरली अटैच होते हैं, दोनों साइड वो अटैच होता है, ठीक है ना। और इसके जो साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं फंडस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँ फंडस के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फंडस के बारे में बताया था आपको क्या क्या, कि फंडस जो होता है वो कैसा होता है, इट इज अ डोम शेप पोर्शन होता है। डोम शेप पोर्शन होता है आपका फंडस का, ठीक है ना। ये जो अटैच होते हैं आपका फॉलोपियन ट्यूब से वो अटैच होता है, फॉलोपियन ट्यूब से वो अटैच होता है, ठीक है ना। फॉलोपियन ट्यूब से ये क्या होता है आपका, अटैच होता है लिटरली टू द फंडस। लिटरली टू द फंडस। समझ में आ गया कि जो फंडस होता है आपका फॉलोपियन ट्यूब से अटैच होता है, यानी कि दोनों साइड अटैच होता है। मैं दिखा रहा हूँ बार बार मैं आपको कि देखो ये यहाँ पर भी अटैच है, यहाँ पर भी अटैच, ये पार्ट आपका फंडस का है, ठीक है ना। चलो, और इसका जो साइज होता है, इसका जो लेंथ होता है कितना होता है फंडस का। तो फंडस का जो लेंथ होता है आपका कितना हो जाएगा बताओ बच्चों। तो फंडस का लेंथ हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर्स। इसका जो लेंथ होता है, इसका जो लेंथ होता है, लंबाई जिसको बोलते हैं 1.5 सेंटीमीटर्स। 1.5, और ये क्या हो रहा है, 1.5 सेंटीमीटर फंडस का लेंथ होता है। समझ में आ गया कि पार्ट ऑफ यूटस फंडस के बारे में बात क्या हूँ। फंडस जो होता है आपका डोम से पोर्शन होता है,
वो आपका फॉलोपियन ट्यूब से अटैच होता है दोनों साइड, यानी कि बायलेटरली अटैच होता है, ठीक है ना। इसका जो साइज होता है वो आपका 1.5 सेंटीमीटर आपका फंडस का साइज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बॉडी। कौन सा है पार्ट? बॉडी। दूसरा जो पार्ट है आपका, इसका नाम है बॉडी। इसको हम कैविटी भी बोलते हैं। कैविटी मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका खुला स्पेस होता है, ठीक है ना। तो बॉडी या कैविटी सेम ही बात है, राइट। देखिए, तो ये क्या है आपका, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट, यानी कि यूटस का जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट, यानी कि इट इज अ मिडिल और लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द यूटस, यानी कि ये जो क्या है आपका यूटस का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा है? बॉडी है। और ये आपका मिडिल पोर्शन, यानी कि यूटस का बीच का पार्ट कौन सा है? बॉडी है ना। हाँ, जो कि जो बना होता है आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग से, विच थिक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड नरिशमेंट द बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि क्या कहते हैं, वो जिसका जो काम होता है, बताओ क्या काम होता है इसका? जो काम होता है वो आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है, उसको बनाने का काम करता है। प्लस में मेंस्ट्रुअल फॉलो जो होता है आपका, इसी लाइनिंग से क्या होता है आपका फॉलो होता है। और ये आपका प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है? फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड देता है, यानी कि इसको खान पान देने का जो काम कर रहा है आपका, ये बॉडी में होता है फीटस का, ठीक है ना। उसका जो साइज होता है आपका 3 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। कितना होता है? तो 3 सेंटीमीटर आपका बॉडी का साइज होता है। समझ में आएगा बॉडी कौन सा है? तो ये पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसके बारे में? बॉडी के बारे में। ये क्या होता है? ये जो होता है आपका बॉडी, ये जो होता है इट इज अ मिडिल पोर्शन, यानी कि ये आपका मिडिल एंड लार्जेस्ट पोर्शन है यूटस का। समझ में आ गया? यानी कि ये यूटस का मिडिल और लार्जेस्ट पोर्शन है, ठीक है ना। ये जो बनाता है, ये क्या क्या बनाता है? तो इट कॉन्टेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग का कंटेंट करता है, जिसमें क्या होता है? विच थिक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड नरिशमेंट द बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। उसकी जो लेंथ होता है इट इज अबाउट, लेंथ के बात करूँ तो आपका 3 सेंटीमीटर लेंथ होता है बॉडी का। समझ में आ गया कि जो बॉडी का क्या काम होता है? तो बॉडी जो होता है आपका यूटस का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है और ये मिडिल पार्ट है, यानी कि मिडिल पार्ट है आपका यूटस का। बॉडी जो है मिडिल पार्ट है और ये सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है आपका यूटस का। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि जो ये जो बनाता है आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, वो कंटेनर को बनाने का काम करता है, जिसमें क्या होता है वो आपका थिकेस्ट पोर्शन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि यही एंडोमेट्रियम से क्या होता है जब ब्रेकडाउन होता है तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना। हाँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो इसमें थिक बनाएगा कब बनाएगा? प्रेगनेंसी के दौरान। और इसमें क्या होता है आपका इम्प्लांटेशन भी होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, और ये आपका बेबी को नरिश देने का काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि जब आपका जब माँ जब गर्भवती होता है तो उस समय क्या होता है, जो बेबी का जो भी नरिशमेंट दे रहा है आपका, कौन दे रहा है? आपका एंडोमेट्रियम से हो रहा है, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है ना। और जो आपका बॉडी का जो साइज होता है आपका 3 सेंटीमीटर साइज होता है। देखो, जितना भी मैं आपको साइज के बारे में बता रहा हूँ, तो हर एक के साइज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक फंडस, बॉडी, यूटस सबके साइज के बारे में न्यूमेरिकल बन चुका है ऑलरेडी। तो आपको साइज के बारे में ध्यान रहना चाहिए। समझ में आ गया? और नेक्स्ट सबसे लास्ट मेरा पोर्शन है जिसका नाम है बॉडी, फंडस और सर्विक्स। तो सर्विक्स को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? सर्विक्स को हम लोग आज क्लास में डन करेंगे। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में लेयर ऑफ यूटस के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट मेरा कौन सा है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है बच्चों। तो तीसरा जो मेरा पार्ट है, इस पार्ट का नाम है आपका सर्विक्स, ठीक है ना।
यदि मैं सर्विस के बारे में बात करता हूँ तो ये देखो सर्विस में दिखा रहा हूँ कहाँ पे है। देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहे होंगे इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। ये देखो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है ना। सर्विक्स का क्या काम होता है और ये क्या होता है, तो सर्विक्स जो होता है वो सबसे नेक पार्ट होता है आपका यूटस का, यानी कि जो यूटस का जो सबसे नेक पार्ट आपका होता है सर्विस होता है, और ये लोवेट पोर्शन होता है यानी कि सबसे नीचे का पार्ट आपका होता है सर्विक्स होता है। और ये जो हेल्प करते हैं आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि आपका जो जिसको गाँव घर के भाषा में बोलते हैं पीरियड बोलते हैं ना, पीरियड, इस पीरियड का जो पासेज होते हैं आपका वहीं से सर्विक्स के थ्रू इससे ब्लड का फॉलो होता है। और जो चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चों का जन्म होता है आपका वही सर्विस के थ्रू होता है। और इसका जो साइज होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर इसका साइज होता है सर्विस का। ठीक है ना। सर्विस का साइज कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर आपका सर्विस का साइज होता है। प्लस में आपका सर्विस का जो पार्ट होता है उसके अपर पार्ट और उसके लोअर पार्ट, यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ देखो, इसके अपर पार्ट, सर्विस के अपर पार्ट और सर्विस के लोअर पार्ट क्या होते हैं आपका, दो क्या होते हैं आपका ओपनिंग, यानी कि दो इंटरनल ओइस प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल ओइस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल को बोलते हैं ओपनिंग बिटवीन एस्थमस एंड सर्विस, यानी कि ये एस्थमस और सर्विस के बीच में प्रेजेंट होता है आपका एक्सटर्नल ओइस और इंटरनल ओइस। और जो आपका वेजाइना और सर्विस के बीच में जो प्रेजेंट हो इसको इस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ओइस। ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखो तो आपका सर्विस का क्या काम होता है और इसको जो बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो ये होता है आपका इट इज द नेक पोर्शंस ऑफ द यूट्रस, या ऐसे लिख सकते हैं इट इज अ लोएस्ट पोर्शन ऑफ यूट्रस एंड नैरो पोर्शन, नैरो पोर्शन। ठीक है ना। यानी कि ये नेक और ये नैरो पोर्शन आपका यूट्रस का होता है। इट हेल्प पासिंग, ये हेल्प करता है आपका, ये हेल्प जो कर रहा है आपका किस चीज का हेल्प कर रहा है बताओ, जो हेल्प कर रहा है आपका मेंस्ट्रुअल पासेस का। ठीक है ना। हेल्प कर रहा है और क्या हेल्प कर रहा है, इट हेल्प चाइल्ड लेबर, बच्चे को जन्म देने समय वो क्या था, वो आपका हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो वो आपका डायलेट होता है, फैलाव होता है, डायलेट होने का, यानी कि ये फैलाव होने का काम कर रहा है। ठीक है ना। इसकी जो साइज होता है, इसकी जो साइज होता है, इसका जो लेंथ होता है आपका कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका दो ओपनिंग प्रेजेंट होता है, मैं आपको बताया हूँ। एक तो आपका होता है इसमें टू ओपनिंग प्रेजेंट होता है, टू ओपनिंग प्रेजेंट होता है। एक आपका होता है एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल ओइस, और एक होता है आपका इंटरनल। तो जैसे कि मैंने बताया हूँ कि जो इंटरनल होता है आपका एस्थमस एंड सर्विक्स के बिटवीन, इसके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। इसके बाद ये जो आपका ओपनिंग है एक्सटर्नल ओपनिंग, ये जो होता है आपका सर्विक्स एंड वेजाइना के बिटवीन, यानी कि इसके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो आपका वेजाइना और सर्विस के जो बीच में प्रेजेंट होता है आपका ओपनिंग, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग। एक्सटर्नल ओइस और इंटरनल ओइस बोलते हैं जो आपका एस्थमस और सर्विस के बीच में प्रेजेंट होता है ओपनिंग, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल ओइस। समझ में आ गया। तो ये था आपका जो फीमेल्स का जो इंटरनल जो होता है ऑर्गन्स, कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल कर चुके हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा आपका लेयर ऑफ यूट्रस, लेयर ऑफ यूट्रस, यानी कि इसमें आपका 3 टाइप्स का लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और कौन सा एंडो, मायो और पेरी। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ना, देखो ना यहाँ पे पेरी, मायो और एंडो लिख दिया हूँ ना। हाँ समझ में आ गया। कहीं पे किसी को डाउट, जिसको कहीं पे डाउट होगा उसको जरूर मेरे को मैसेज करना है, क्योंकि मैं इसको फिर दोबारा से इसको हम डायलेट करेंगे, मतलब उसको डायरेक्ट बोल रहे हैं, इसको हम लोग रिपीट करेंगे इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना।
तो हम लोग आप जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग, इसका नाम है आपका लेयर ऑफ यूटरस। आप लोग पढ़ के आइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो ये है आपका बैच। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिस बच्चों लेट से आएगा क्लास में, इसको भी समझ आ जाएगा कि आपका ये कौन सा बैच है। ये आपका रहा है बीएससी नर्सिंग, यानी कि ये है आपका 2026 बैच, यानी कि ये आपका है यूपी नर्सिंग बैच, जो कि 2026 के लिए है, जिसमें आपका सीनेट और सीपेट का दोनों को साथ साथ इसमें प्रिपरेशन हो रहा है। इसके साथ साथ आपका जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का भी प्रिपरेशन इसके साथ साथ इसी में हो रहा है, ठीक है ना। ये जो था इसमें आपका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो प्लस एप्स का एमसीक्यू मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यू मिलेगा, 2000 से 3000 आपको टेस्ट या क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंस ये बैच है आप सभी के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। और आपको हर एक चीज, जैसे आप लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे फीस पे करके पढ़ते होंगे ना, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फीस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसी का सारा कंटेंट और उसी का सारा क्वेश्चन प्रीवियस जितना भी होता है सेम आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, सेम अकॉर्डिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंस आप सभी के लिए है। तो जो भी बच्चों मेरे क्लास में अभी तक जुड़े नहीं होंगे, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपको इतना मेहनत से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है बच्चों। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जितना भी आपको दोस्त है ना उसको 100% शेयर करना है, ताकि इसको भी इसका प्रॉफिट मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का। क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोई फ्री में ये आपको ये नहीं देगा, जो कि यूपी के लिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन बैच है मेरा। और 2025 में जो मैं आपका टेस्ट दिया था, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन आपको मिला था, तो उम्मीद रहेगा कि इस साल भी आपको इसी तरह से टेस्ट सीरीज तैयार किया जाएगा, ताकि आपको क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आपको मेरा टेस्ट सीरीज से मैच करे, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए, मन आगे पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और ओके, ठीक है, बाय।